बाद सरकारी टीचर बनने का सपना होगा पूरा। जाने डिग्री के बाद क्या है नौकरी का सही रास्ता। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आपने बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब एक सरकारी शिक्षक के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। आज के समय में टीचिंग न केवल एक सम्मानजनक पेशा है बल्कि यह भविष्य के लिहाज से काफ़ी सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत कैरियर माना जाता है। लेकिन एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सरकारी स्कूल में कदम रखने के लिए सिर्फ बीएड की डिग्री काफ़ी नहीं होती। यह डिग्री तो महज एक शुरुआत है, असली सफ़र इसके बाद शुरू होता है। सरकारी टीचर बनने के लिए आपको कई पात्रता परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं की बाधा पार करनी पड़ती है, जिसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बीएड की डिग्री हासिल करने के बाद आपका सबसे पहला और अनिवार्य कदम होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना। अगर आप भारत सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय, केवीएस, नवोदय विद्यालय, एनबीएस या आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ही होगा। इसके बिना आप इन स्कूलों में आवेदन तक नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप अपने गृह राज्य के सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो वहां की राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षा जैसे बिहार में एसटीईटी, बीटीईटी, यूपी में यूपीटीईटी पास करनी होगी। ये परीक्षाएं आपकी शिक्षा क्षमता और विषय पर पकड़ को परखने के लिए की जाती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति अलग अलग लेवल्स पर होती है। सबसे पहले आता है टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट्स टीचर्स स्तर। इसके तहत आप कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड के साथ साथ पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण स्तर है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आप 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है। कई राज्यों में पीजीटी के लिए टीईटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन लिखित परीक्षा के स्तर काफ़ी कठिन होता है। इसके अलावा पीआरटी, प्राइमरी टीचर का स्तर होता है जो कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए होता है। हालांकि वर्तमान नियमों के अनुसार कई जगहों पर प्राथमिक स्तर के लिए डीएलएड को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यह काफ़ी व्यवस्थित होती है। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद जब भी विभाग द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है तो आपको एक मुख्य भर्ती परीक्षा, रिटन एग्जाम देनी होगी। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स और विशेष रूप से आपके द्वारा चुने गए शिक्षण विषय से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख संस्थान जैसे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू का दौर भी होता है। अंत में आपकी लिखित परीक्षा और कभी कभी इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर ही अंतिम चयन होता है। सैलरी और अन्य सुविधाओं के मामले में सरकारी टीचर की नौकरी किसी भी बड़ी प्राइवेट नौकरी को टक्कर देती है। एक सरकारी टीचर की शुरुआती सैलरी लेवल के हिसाब से लगभग 45,000 से 65,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और मेडिकल जैसी बेहतरीन सरकारी सुविधाएं भी मिलती है। समय समय पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि की भी अच्छी संभावनाएं रहती है। अगर आप एक सफल सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो अपनी डिग्री पूरी होने का इंतजार ना करें, बल्कि शुरुआत से ही सीटीईटी या टीईटी की तैयारी में जुट जाएं। वैकेंसी का अपडेट रखने के लिए आधिकारिक वेबसाइटों पर नज़र रखें और एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। सही जानकारी और कड़ी मेहनत की आपको उस मकाम तक पहुंचाएगी जहां आप देश के भविष्य को संवार सकेंगे। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।